और हमारे अगले मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हापुड़ के डीएम हैं अनुज सिंह जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका एबीपी गंगा पर। नमस्कार। सर, सबसे पहले हापुड़ की स्थिति ही आपसे जानना चाहेंगे कि हापुड़ के लिहाज से क्या पीक निकल गया है या अभी आप लोग पीक फेस कर रहे हैं? आंकड़ों के लिहाज से यहाँ पर एक्टिव केसेस की संख्या कितनी है? देखिए, हम लोगों ने जो हमारा अनुभव ये कहता है कि बीच में जो अस्पतालों में आने का दौर जो काफी ज्यादा हो गया था, उसमें वो दौर थोड़ा धीमा पड़ा है। हालांकि अभी भी हमारे जिलों में लगभग 300 केसेस डेली आ रहे हैं या 240 से 300 के बीच में केसेस आ रहे हैं, लेकिन ऐसे मरीज जो कि सीरियस हो रहे थे उसकी संख्या में काफी कमी आई है। और हम लगातार ये देख रहे हैं कि जो बिस्तर है, आईसीयू बेड, वेंटिलेटर्स वगैरह जो पहले पूरे फुल होकर चल रहे थे, वो अब उसमें काफी भारी कमी आई है। आज के समय में लगभग 1706 हमारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो होम आइसोलेटेड हैं और तकरीबन हमारे 300 से 400 पेशेंट ऐसे हैं जो हॉस्पिटलाइज हैं, जो कि मतलब अस्पतालों में हैं और लगातार रिकवर कर करके अपने घरों को लौट रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि पीक हमारे जिले में निकल गया है और अब हम लोगों ने टेस्टिंग डेली बढ़ाई है। उस वजह से नंबर ऑफ पेशेंट जो आ रहे हैं वो अभी भी 240 से 300 के बीच में आ रहे हैं। बट हाँ, जो अब मैक्सिमम जो पेशेंट्स आ रहे हैं वो माइल्ड से मॉडरेट कैटेगरी के आ रहे हैं। सर, हापुड़ की अगर बात करें तो हापुड़ पर कहीं ना कहीं गाजियाबाद का भी लोड रहा होगा, क्योंकि जिन लोगों को गाजियाबाद में बेड नहीं मिला या आसपास के किसी डिस्ट्रिक्ट में नहीं मिला तो वो भी हापुड़ आए होंगे। तो एक समय ऐसे भी रहा होगा कि जब यहाँ पर अपने भी डिस्ट्रिक्ट का एक लोड है और साथ में दूसरे जिलों से भी लोग आ रहे हैं, तो उस लिहाज से क्या तैयारियां आप लोगों ने बढ़ाई और क्या वो अब भी बरकरार हैं? देखिए, हापुड़ हालांकि अगर देखा जाए तो साइज में छोटे जनपदों में शुमार आता है, लेकिन यहाँ पे 3 मेडिकल कॉलेज हैं और इसके अतिरिक्त हमारा अभी नवनिर्मित जिला अस्पताल है। और इसके अलावा हमने 2 प्राइवेट अस्पताल हैं उसको भी हमने कोविड सेंटर के रूप में इस्तेमाल किया। तो इस तरीके से हमारे पास जो ऑक्सीजन बेड की उपलब्धता थी वो अमूमन इसी साइज के बाकी जिलों के मुकाबले थोड़ी अधिक थी। हमारे पास लगभग 800 हमारे पास ऑक्सीजन बेड की उपलब्धता थी और तकरीबन 160 से 170 आईसीयू बेड और वेंटिलेटर लगभग 70, इतनी हमारे पास उपलब्धता थी। जहाँ तक देखा जाए, क्योंकि ये इस पूरे एनसीआर के ग्रामीण जिला में आता है, तो सबसे पहले दिल्ली के बाद गाजियाबाद में पेशेंट आने शुरू हुए थे। तो हम लोगों ने अपने यहाँ से एक मेडिकल कॉलेज गाजियाबाद के लिए चिन्हित करके वहाँ पे गाजियाबाद के पेशेंट्स को अटेंड किया था। और उसके बाद जब हापुड़ में जब ये कोविड का जब प्रकोप थोड़ा बढ़ा, तो हमने अपने बाकी 2 मेडिकल कॉलेजेस में हमने अपने पेशेंट्स को एडमिट कराए। और मुझे बताने में खुशी हो रही है कि हमारे यहाँ पे कोई भी ऐसा पेशेंट नहीं रहा जिसको हम बेड नहीं उपलब्ध करा पाए या जो मतलब किसी दूसरे जगह पे जाने के लिए मजबूर हुआ। हमारे यहाँ पे बेड के मामले में हम काफी कंफर्टेबल रहे और हम लोगों ने इस चीज को काफी अच्छे से हैंडल हम कर पाए। तो बिल्कुल ये बड़ा दावा आपका है और कहीं ना कहीं ये बात लोगों को भी सुकून पहुंचाएगी कि बेड के लिहाज से हापुड़ को कभी उस चुनौती का सामना नहीं करना पड़ा। मतलब अपने जनपद के जो केस आ रहे थे वो भी ऑक्यूपाइड थे और जो दूसरे जिलों से आ रहे थे उनको भी यहाँ पर अकोमोडेट किया गया और अब भी आप ऐसा कर पा रहे हैं। ऑक्सीजन की अगर बात की जाए तो एक बड़ा ऑक्सीजन क्राइसिस देखा गया बीते दिनों, लेकिन अब चीजें धीरे धीरे स्ट्रीमलाइन हो रही हैं और राज्य स्तर से भी कहा जा रहा है कि यूपी के पास अब अपनी ऑक्सीजन पूरी है। तो क्योंकि हापुड़ में ग्रामीण इलाके काफी हैं, वहां केसेस बड़े हैं, वहां होम आइसोलेशन में लोगों को रखना आसान नहीं है, कैसे आप ऑक्सीजन सप्लाई को सुनिश्चित कर रहे हैं? हमारे यहाँ पे हमारे 2 मेडिकल कॉलेजेस में बड़े बड़े टैंक लगे थे, जिसमें शासन द्वारा समय समय पे ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित की गई और कभी भी इन 2 अस्पतालों में ऑक्सीजन क्राइसिस का सामना नहीं करना पड़ा। इसके अतिरिक्त तकरीबन 400 से 450 जो हमें सिलेंडर फॉर्म में अगर ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती थी, तो हमारे जो आयुक्त महोदय हैं उन्होंने समय समय पे हम पर इतना हमें ऑक्सीजन आवंटित किया कि हम उसको पूरा कर सकें। और एक भी ऐसा वक्त नहीं रहा जब हमारे किसी भी अस्पताल में किसी प्रकार की कोई कमी आई हो या जिसकी वजह से हमें कोई ऐसा स्थिति का सामना करना पड़े। इसके अलावा हम लोगों ने तीसरी फेज के लिए हमने अपनी कवायद भी शुरू कर दी है, अपनी तैयारी भी शुरू कर दी है। हम लोग अपने यहाँ पे तकरीबन 5 CHC ऐसे हैं जहाँ पे हम ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट लगा रहे हैं और उसका ऑर्डर प्लेस कर दिया है और 1 महीने के भीतर इन सभी 5 में यह कार्य पूर्ण हो जाएगा। और इसके साथ ही PM केयर्स फंड के भी थ्रू हमारे जिला अस्पताल में ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट लगाने का काम है वो भी चल रहा है।
तीसरी वेव की सर आपने जिक्र की कि उसकी भी तैयारी शुरू हो गई है, तो तीसरी वेव में जो एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, जो डॉक्टर्स कह रहे हैं, उसमें बच्चों को काफी खतरा है और यूपी में भी तैयारी चल रही है कि अलग से पेडियाट्रिक हॉस्पिटल बनाए जाएंगे। तो आपने भी इस लिहाज से कोई तैयारी की है या क्या आप करने जा रहे हैं ताकि बच्चों के लिए इलाज सुनिश्चित किया जा सके? जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया है कि हर जिले में तकरीबन 150 आईसीयू बेड्स बच्चों के लिए तैयार किए जाएं। तो इस परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने भी अपने ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र का हमारा एक सीएचसी है जिसको हमने अगर थर्ड वेव में बच्चे प्रभावित होते हैं तो हमने उसको ईयरमार्क किया है कि वो सिर्फ और सिर्फ बच्चे और जो हमारी जो गर्भवती महिलाएं इत्यादि हैं उनके लिए हम लोगों ने चिन्हित करके उसमें हम तैयारी करा रहे हैं। ऑक्सीजन मशीन का प्लांट लग रहा है, पाइपलाइन का काम चल रहा है और जो इस प्रकार के जो बच्चों के स्पेसिफिक जो वेंटिलेटर्स इत्यादि होते हैं वो उसमें उसकी संख्या बढ़ाई जा रही है। तो लगभग 50 बेड का हम हापुड़ जो हमारा मुख्यालय है यहाँ पे हम 50 बेड का इस तरीके का एक अस्पताल हम शुरू कराएंगे। इसके अलावा हमारे जितने भी सीएचसीज हैं जो ग्रामीण क्षेत्र के और बाकी अन्य कस्बों में, वहाँ पे भी हम न्यूनतम 15-15 बेड हम बच्चों के लिए हम इस प्रकार से चिन्हित करके तैयारी करा रहे हैं, जो हम अगले 1 माह से 6 सप्ताह के बीच में हम उसे पूरा करा लेंगे। जी, बहुत शुक्रिया सर एबीपी गंगा से बातचीत करने के लिए और हापुड़ का आपने पूरा हाल बताया कि आगे के लिए तैयारियां क्या हैं और पीक के समय भी किस तरह परिस्थितियों से निपटने के लिए आपकी कोशिशें चलती रही। तो बड़ी खबर एबीपी गंगा पर बोले हैं हापुड़ के डीएम अनुज सिंह और उन्होंने ये आश्वस्त किया है कि जितने एक्टिव केसेस हैं इस वक्त, जो 2000 से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं, उनके लिए ना बेड्स की कमी है ना ऑक्सीजन की कमी है। जिले में कोरोना का पीक निकल चुका है और अब जो स्थिति है वो पहले से कहीं ज्यादा संभली हुई है।